जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग सीटेट पेपर 2 के लिए अपना मैथ और साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज अपना साइंस की सीरीज़ में जो हमने NCERT की सीरीज़ चला रखा है, जिसमें हम लोग कंटेंट प्लस प्रीवियस ईयर डिस्कशन करते हैं, उसका डे नंबर 20 है। ठीक है ना, 20वां दिन है। अभी तक हम लोगों ने 19 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। 19 लेक्चर में 19 अलग अलग चैप्टर साइंस के साथ में उनके प्रीवियस ईयर हमने डिस्कस कर लिए हैं। आज 20वां चैप्टर है। आज के इस चैप्टर में हम लोग सॉइल यानी कि मृदा के बारे में पढ़ेंगे और इनमें से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ उनका डिस्कशन करेंगे। ठीक है ना, तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सीटेट में साइंस के पार्ट से जो क्वेश्चन आता है, अभी अगर देखा जाए तो पिछली जो पेपर हुआ था जुलाई का, उसमें मृदा से नहीं आया था। उसके पहले जो हुआ था उसमें मृदा से आया था। तो इस बार मृदा चैप्टर से क्वेश्चन आने की संभावना पूरी है, क्योंकि ऑल्टरनेट करके ऐसे हमें लगता है कि क्वेश्चन ये दे रहे हैं। ठीक है ना, तो इसलिए ये चैप्टर करना आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करके सारी प्लेलिस्ट विजिट करके क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं हम अपने टॉपिक पे। सबसे पहले हम कंटेंट डिस्कस करेंगे NCERT बेस पे, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर। ठीक है ना, देखो अगर मैं बात करता हूं मृदा यानी कि सॉइल की, सबसे पहले हम इनके टाइप से जानेंगे। जैसे देखिए, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, जिस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी के हिसाब से आप लोगों को कंटेंट दूंगा मैं। ठीक है ना, तो अगर हम मृदा के प्रकार की बात करें, हमें जो पढ़ना है मृदा को, 4 प्रकार की मृदा के बारे में पढ़ना है। ठीक है, पहली जो हम मृदा पढ़ेंगे सैंडी यानी कि बलुई मिट्टी के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ेंगे स्लिट यानी कि गादा मिट्टी के बारे में। तीसरा हम लोग लूमी यानी कि दुमटी मृदा के बारे में पढ़ेंगे। चौथा हम लोग पढ़ेंगे क्ले यानी कि मृडम। ठीक है ना, इस मृदा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलो यहां तक आप लोग समझ गए। 4 तरह की मिट्टी हमें पढ़नी है, सैंडी और गादा, दुमटी और मृडम। ठीक है ना, अगर हम इनके साइज पार्टिकल की बात करें, ठीक है ना, अगर हम पार्टिकल के साइज की बात करें तो पार्टिकल साइज जो है बलुई मिट्टी के सबसे बड़े होते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा बालू के कण जो होता है इस तरह से होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं। अच्छा, जब ये बलुई मिट्टी के पार्टिकल सबसे अगर बड़े हैं तो इनके 2 पार्टिकल के बीच में स्पेस भी अधिक होगा, जिसको कि रंध्रावकाश बोलते हैं। ठीक है ना, तो इस किनके कणों के बीच स्पेस अधिक होगा तो आप कहोगे कि सर बलुई के। ठीक है ना, और जो क्ले मिट्टी होती है इनके जो पार्टिकल होते हैं बहुत महीन होते हैं और बहुत पास पास होते हैं। ठीक है ना, क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। तो ये बात आपको याद रखना है। और अब एक बात मुझे ये बताओ, जब बहुत पास पास होंगे तो इनके कणों के बीच जो स्पेस होगा वो बहुत कम होगा। ठीक है ना, तो यहां आप लिख सकते हैं कणों का स्पेस कम लिख लो, सीधा सीधा कम होता है। ठीक है ना, इसमें अधिक होता है स्पेस। उसी के कंपैरिजन में अगर देखा जाए जो गादा मिट्टी होती है उसके पार्टिकल की जो साइज होती है बलुई वाले से स्मॉलर होती है। देखिए, स्मॉलर देन सैंडी। ठीक है, जो दुमटी होती है यानी कि लूमी मिट्टी होती है वो स्मॉलर देन स्लिट होती है, इससे छोटी होती है। और सबसे स्मॉल पार्टिकल किसके होते हैं, क्ले मिट्टी की यानी कि मृडम। ठीक है ना, तो ये इतना समझ गए आप लोग। चार तरह की मिट्टी समझ गए, बलुई, गादा, दोमट और मृडम। ठीक है ना, सबसे बड़ा पार्टिकल बलुई के, सबसे छोटा पार्टिकल किसके हैं, क्ले के। ठीक है, अब इतना समझ गए। अब इनके आधार पे हम लोग इनकी प्रॉपर्टी को जानते हैं, मिट्टी की या क्या क्या गुण होते हैं। ठीक है ना, चलो इनकी प्रॉपर्टी को हम समझ लेते हैं। अगर हम मृदा की प्रॉपर्टी की यहाँ पे बात करते हैं तो देखिए, हम यहाँ पे आपको 3 तरह की प्रॉपर्टी के बारे में बताएंगे। पहली जो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे अंतःस्रावण, जिसको कि पर्कुलेशन रेट बोलते हैं। क्या, एक बार वर्ड जरूर याद रखो, क्या बोलते हैं, पर्कुलेशन रेट बोलते हैं। अब ये क्या है पर्कुलेशन रेट, उसको समझ लेते हैं। पर्कुलेशन रेट होता है कि मिट्टी के कणों के बीच से जल प्रवाह की दर को पर्कुलेशन रेट बोलते हैं। ठीक है ना, जैसे मान लो अगर ये मिट्टी के कण है, ठीक है ना, ये मिट्टी के कण है आपके, इसमें से कितनी आसानी से जल प्रवाहित होकर के बाहर निकल जाता है, इसी को बोला जाता है क्या, पर्कुलेशन रेट बोलते हैं, अंतःस्रावण क्षमता बोलते हैं मिट्टी की। ठीक है ना, अच्छा मुझे अगर आप लोग एक बात बताएं कि अगर ये पर्कुलेशन रेट है तो 4 तरह की मिट्टियों में सबसे अधिक पर्कुलेशन रेट किसकी होगी, मतलब सबसे आसानी से पानी का बहाव निकल जाएगा किसके अंदर से, तो आप कहोगे कि सर बलुई के कण ज़्यादा बड़े बड़े हैं तो इनके बीच में स्पेस ज़्यादा है, इसलिए इसका पर्कुलेशन रेट भी ज़्यादा हो जाएगा।
तो बलुई का पर्कुलेशन रेट सबसे ज़्यादा, उससे कम गादा का, उससे कम दुमटी मिट्टी का, और सबसे कम होता है क्ले मिट्टी का, ठीक है ना। क्ले जिसको कि मिरिडियम बोलते हैं, ठीक है ना, इसका सबसे कम पर्कुलेशन रेट होता है। क्यों होता है, बात समझ गए, क्योंकि इसके जो पार्टिकल है ना बहुत पास पास सघन होते हैं, ठीक है ना, और जितने ही पास रहेंगे स्पेस उतना ही कम होगा, तो इसमें से जो वाटर फ्लो होगा एकदम कम होगा, ठीक है। तो ये बात याद रखोगे। पता नहीं कितनी बार सीटेट ने ऐसे क्वेश्चन पूछ रखा है कि किसका पर्कुलेशन रेट हाई होगा किसका कम होगा, तो ये बात भूलना मत। बलुई की ज्यादा होती है, क्ले मतलब कि मिरिडियम की सबसे कम होती है, ठीक है। एक प्रॉपर्टी जान ली आप लोगों ने, वेरी नाइस। अब हम आ जाते हैं इसकी सेकंड प्रॉपर्टी के उस ऊपर, ठीक है ना। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या कहती है, एरिएशन। एरिएशन मतलब वातन। वातन की अगर हम बात करें क्या होता है, कणों के बीच से वायु प्रवाह की दर किसमें अधिक और किसमें कम होगी, इसी को बोलते हैं एरिएशन, ठीक है ना। एक बार मैं फिर से बोल देता हूं, वायु मतलब हवा कितनी आसानी से या कितनी कठिनाई से इनके कणों के बीच से बहती है, उसे को बोलेंगे क्या, एरिएशन यानी कि वातन। जैसे मान लो वही चीज फिर से मैं बताऊंगा, ये पार्टिकल अगर ज्यादा दूर दूर है तो आसानी से हवा निकल के चली जाएगी, तो इसका मतलब जिनके पार्टिकल बड़े बड़े हैं और दूर दूर है उनमें से आसानी से एरिएशन हो जाएगा, वातन हो जाएगा। तो यही सेम लिस्ट फिर मिल जाएगी। सबसे अधिक आसानी से किस में जाएंगे, सैंडी में, बलुई मिट्टी में। बात समझ में आ रही ना, क्यों, क्योंकि आपको पता है बलुई मिट्टी के कण बड़े बड़े होते हैं और इनके बीच स्पेस ज्यादा होता है, तो सबसे अधिक आसानी से जो हवा प्रवाहित होगी सैंडी से, उसके बाद गादा मिट्टी से, उसके बाद दुमटी, और सबसे कम क्ले से। मतलब जो पर्कुलेशन रेट है और एरिएशन रेट है दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, ठीक है ना। जिसमें से आप सोचो अगर किसी जगह में से पानी आसानी से चला जाएगा तो हवा तो चली ही जाएगी, तो दोनों एक ही गुण को फॉलो करते, एक ही नेचर के, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन पूछेगा एरिएशन रेट का बढ़ता या घटता क्रम बताओ, तो आपको यही याद रखना है, सबसे अधिक एरिएशन रेट सैंडी, फिर गादा, फिर दुमटी, फिर क्ले। अब याद रहेगा, वेरी नाइस। तो वातन समझ गए, एरिएशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं वातन या वायु प्रवाह की दर, ये होगी तीसरी प्रॉपर्टी। अब हम आ जाते हैं अपने चौथी प्रॉपर्टी पे, सॉरी तीसरी प्रॉपर्टी पे, दो हो गए, तीसरी है। तीसरी प्रॉपर्टी है आपकी क्या, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, जल धारण करने की क्षमता। जल धारण करने की क्षमता मतलब जो चार प्रकार की मिट्टियां हमने पढ़ी हैं उसमें से कौन सी प्रकार की मिट्टी ऐसी है जिसमें अधिक जल रह सकता है। तो आप मुझे बताओ, जिसके कण बहुत पास पास होंगे उसके अंदर अगर एक बार पानी चला गया तो वो बाहर नहीं निकलने देगा, वो स्टोर कर लेगा आराम से। अरे सोचो तो एक बार दिमाग लगाओ, अगर कण पास पास है तो पानी निकलने में दिक्कत होगी, तो वो ज्यादा दिन तक उसमें पानी बना रहेगा, ठीक है ना। वहीं अगर बलुई मिट्टी है उसके कण बड़े बड़े हैं, पानी जैसे जाएगा वैसे छन के निकल जाएगा, तो इसकी जल धारण करने की क्षमता कम होती है, ठीक है ना, और क्ले की ज्यादा होती है। तो देखो इस बार हमने जो ये साइन बनाया है, सबसे अधिक जल धारण क्षमता किसकी है, क्ले की है, मिरिडियम की, उससे कम दुमटी की, उससे कम गादा की, और सबसे कम बलुई की। अच्छा देखो, ये जो दुमटी और गादा होते हैं ना, इनको आप मध्यम मान के चला करो, मध्यम, क्योंकि क्वेश्चन भी इनका ना दोनों को एक साथ ही पूछता है, दोनों में से कोई एक ऑप्शन देगा, ठीक है ना। बस आपको क्ले और बलुई पे फोकस करना है, कहां अधिक है कहां कम है। तो ये बात समझ गए, जल धारण किसकी अधिक होगी, एक बार बोलो मेरे साथ, तो आप कहोगे कि सर क्ले मिट्टी की, और सबसे कम किसकी होगी, तो आप कहोगे कि सर बलुई मिट्टी की सबसे कम होती है जल धारण क्षमता, ठीक है ना। तो तीन प्रॉपर्टी याद हो गई, जल प्रवाह जिसको कि पर्कुलेशन रेट बोलते हैं, दूसरा वायु प्रवाह जिसको कि एरिएशन बोलते हैं, तीसरा वाटर कैपेसिटी जिसको कि जल धारण क्षमता बोलते हैं। तीनों का हमने अच्छे से एनालिसिस करवा दिया आपको, ठीक है। चलो यहां तक प्रॉपर्टी समझ गए। अब हम आगे बात कर लेते हैं, इन जो मिट्टी होती है ना, इनके अंदर आप देखोगे लेयर होती है। जो लोग गांव से रिलेट कर रहे होंगे वो ये समझ पाएंगे, मिट्टियों में ना लेयर्स बनी होती हैं। पहले ऊपर फोपली मिट्टी होती है, थोड़ा और कड़ी मिट्टी, फिर और कड़ी मिट्टी, अंदर जाओगे बहुत पत्थर जैसी मिट्टी मिलती है, ठीक है। तो देखो इसी को हम ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए एक लिस्ट हमने तैयार किया है। देखिए जो मिट्टी की सबसे ऊपरी परत होती है जिसमें खेती बाड़ी होती है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं ह्यूमस यानी कि ऑर्गेनिक, क्योंकि इसी में खाद वगैरह पड़ती है, ठीक है ना। तो ये ऑर्गेनिक इसका नाम होता है, सबसे ऊपरी मिट्टी को। उससे थोड़ा सा नीचे आओगे जहां खाद की मात्रा खत्म हो जाती है, उससे थोड़ा सा नीचे आओगे तो उसे बोला जाता है ए होरिजन। यही नाम याद रखना, पेपर में भी यही आता है, क्या बोलते हैं, ए होरिजन, ठीक है ना।
टॉप सॉइल भी बोलते हैं इसको। इसकी हिंदी होती है ऊपरी मृदा। इससे नहीं पूछा जाएगा, आपको ए होरिजन याद रखना है। उससे थोड़ा सा नीचे आओगे तो छोटे छोटे कंकड़ पत्थर मिलने लग जाते हैं। ये जो छोटे छोटे पत्थर मिलते हैं ना, इसे बोलते हैं बी होरिजन, ठीक है, जिसको सब सॉइल बोलते हैं। हिंदी इसकी होती है अवर मृदा, ठीक है ना, याद रखोगे ना। पहला आता है ए होरिजन, फिर बी होरिजन। बी होरिजन में क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर मिलने लग जाते हैं। फिर आपका आ जाता है सी होरिजन। सी होरिजन में पत्थरों के जो साइज होता है थोड़ा और बड़ा हो जाता है, ठीक है ना। फिर आपका आ जाता है आर, जिसको कि बेड रॉक बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे पत्थर बहुत बड़े बड़े, शिला मिलती है, बहुत बड़ी बड़ी पत्थर मिलते हैं, ठीक है ना। अच्छा, एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि ये जो पौधों की जो ये जड़ें होती हैं मैक्सिमम कहाँ तक जाती हैं, तो ये याद रखना, पौधों की जड़ें मैक्सिमम बी होरिजन तक ही जा पाती हैं, उसके बाद पत्थर मिलना शुरू हो जाते हैं। कहाँ तक जा पाती हैं, आप कहोगे कि सर बी होरिजन तक जा पाती हैं, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखो हमने ये भी डिस्कस कर लिया, आधार सेल बोलते हैं, बेड रॉक बोला जाता है सबसे निचली परत को, इसमें क्योंकि बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं, ठीक है ना, ये सबसे नीचे पाए जाते हैं। तो याद हो गया, सबसे ऊपर ह्यूमस यानी कि ऑर्गेनिक, जहां खाद वगैरह पड़ती है, बहुत पतला सा परत होती है। उससे नीचे ए होरिजन, थोड़ी ज्यादा मोटी परत होती है, पर वो मिट्टी ही होती है। बी होरिजन में छोटे छोटे पत्थर होते हैं, मैक्सिमम जो जड़ें होती है बी होरिजन तक जाती हैं। फिर सी होरिजन आते हैं, पत्थरों के साइज थोड़े और बड़े हो जाते हैं। फिर आपका आ जाता है आर, जिसको कि बोलते हैं आर होरिजन, या फिर जिसको कि बेड रॉक आधार सैल बोला जाता है। वहां पत्थरों की साइज बहुत बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना। चलो अब हम बढ़ चलते, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है। क्या ध्यान में रखना है, एक बार सीटेट ने क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी की जो अर्थ की जो ऊपरी परत होती है चमकदार क्यों होती, कुछ मिट्टियां चमकती हैं। तो उसके लिए एक आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि जो ऊपरी मृदा होती है दिन के समय में चमकती है। क्या कारण है, जो उसके अंदर वाटर कैपेसिटी होती है, जो पानी की मात्रा होती है ना, उसमें क्या होता है, वेपराइजेशन होता है। तो उसकी वजह से एक तरह से वो प्रिज्म के जैसा काम करती है, और लाइट, प्रकाश, सनलाइट पड़ने के बाद वो क्या करती हैं, रिफ्लेक्ट कर देती हैं, जिससे चमक उत्पन्न होती है, ठीक है ना। तो यह याद रखोगे, वाटर वेपराइजेशन की वजह से दिन के समय में कुछ मिट्टियों में चमकीलापन आ जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वो प्रिज्म जैसा व्यवहार करती हैं। तो ये याद रखना, एक बार क्वेश्चन पूछा था, इसलिए मैंने ये नोट पॉइंट करके आप लोगों के सामने लिया दिया, ठीक है। अब मैंने आप लोगों के साथ कॉन्सेप्ट अच्छे से डिस्कस कर दिया है। आई होप आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब हम कॉन्सेप्ट पे और मजबूती बनाने के लिए आप लोगों के सामने क्वेश्चंस आंसर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, ताकि जो है आपका जो कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाए, ठीक है। चलें क्वेश्चन डिस्कस करें। वेरी नाइस। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, देखिए, देखो मृदा दे रखा है एक्स वाई जेड। इन्हीं मृदा के नाम को आपको पता करना है, एक्स क्या हो सकता है, जेड क्या हो सकता है। कैसे पता करोगे, इनके उस पे प्रॉपर्टी के आधार पे। पहली प्रॉपर्टी है परकुलेशन रेट, बताया अभी सिखाया, एरिएशन रेट, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ठीक है ना। अच्छा, इसने कहा एक्स कोई मिट्टी है जिसकी की परकुलेशन रेट उच्च है। बताओ सबसे आसानी से पानी किसमें से फ्लो कर रहा था, आप कहोगे कि सर बलुई मिट्टी में। इसका मतलब एक्स आपका क्या हो सकता है, बलुई हो सकती है, ठीक है ना। बात समझ गए, एक्स क्या हो सकती है, बलुई हो सकती है। अच्छा, कह रहा है वातन अच्छा है और वाटर रेट कम। हाँ, बलुई जो है पानी को कम एब्जॉर्ब करके रखती है, तो एक्स तो हमें पता चल गया बलुई है, ठीक है ना। अच्छा, बीच वाले को अभी छोड़ो, जेड को बताओ। कह रहा है कि परकुलेशन रेट वेरी लो, बहुत धीमा परकुलेशन रेट होता है। तो हमने बताया था ना, जो क्ले मिट्टी होती है उसमें से पानी बहुत धीमी गति से प्रवेश करता है और निकल पाता है। ये हाई क्या करता है, वाटर कैपेसिटी इसकी हाई होती है। तो कौन हो गया, जेड का नाम क्या रखोगे आप लोग, आप कहोगे कि सर ये तो क्ले की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो एक्स पता हो गया, जेड पता हो गया। ऑप्शन देखते हैं, एक्स सैंडी है, वाई लूमी है, जेड क्ले है। अगला क्या कहते हैं, एक्स लूमी है, ये ऑप्शन कट गया। एक्स सैंडी है, वाई क्ले है, जेड दुमटी है। देखो जेड दुमटी तो होगा ही नहीं, लूमी हो ही नहीं सकता, जेड जो है क्ले होगा। तो ये सारा कुछ फिट बैठ रहा ऑप्शन ए पे। एक्स क्या होना चाहिए, सैंड, और जेड होना चाहिए क्ले। वाई आपका अपने आप लूमिन मिल जाएगा, क्योंकि ऑप्शन सारे कट जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे तो लूमिन का ये भी कट गया, ये भी ऑप्शन कट गया, केवल ए ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा। ये वाला टॉपिक आप अच्छे से याद रखना, परकुलेशन रेट से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, घुमा फिरा करके, कुछ चेंज नहीं होता है।
चलो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़िए। कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। आपको सही कथन चुनना है, करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलो आगे लगा दिया मैंने। पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है कि दुमटी जो मृदा होती है में कणों में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षा उच्चतर होती है। भाई सबसे बड़ी तो बलुआ होती है, इसने कह दिया कि दुमटी बड़ी है उसके बलुआ के कंपैरिजन पे। ये तो गलत हो गया। क्ले तो सॉरी जो आपकी सैंडी होती है वो सबसे बड़ा होता है, ठीक है ना, तो ये गलत हो गया। आगे क्या कह रहे हैं, चिकनी मृदा, चिकनी मृदा के मतलब क्ले की बात कर रहा है, क्ले मिट्टी जो चौथे पोजीशन पे थी। चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दुमटी मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। बिल्कुल सही बात कह रहा है, क्योंकि चिकनी मृदा में अगर महीन कण की बात की जाए तो सबसे अधिक किसके महीन कण थे, चिकनी के ही थे, यानी कि क्ले मिट्टी के ही थे। तो यही उसने कहा है कि क्ले मिट्टी के महीन कणों का अनुपात दुमटी से अधिक है। हाँ भाई अधिक है, यही सही है आपका, ठीक है ना। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है कि सैंडी बलुआ मृदा की महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर मतलब अधिक है क्या, नहीं, चिकनी सबसे अधिक है महीन के कंपैरिजन में। अगला कह रहा है चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है। बिल्कुल नहीं, बराबर केवल बीच के दो होती है, गादा और दुमटी के बराबर की बात आएगी तो गादा और दुमटी पे ही आप बराबर बोल सकते हो, बाकी किसी में बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। आई थिंक ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छा क्वेश्चन हमने ले रखा है, सारे प्रीवियस ईयर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है इसमें क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा है कणों के साइज के आकार पे के अनुसार कौन सा आरोही क्रम को निरूपित करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़ा। सबसे बड़ा कण किसका था बताइए, बताइए। रॉक, चट्टान होती है ना, सबसे बड़े कण उन्हीं के तो होते हैं। तो देखिए रॉक तो सबसे लास्ट में आना चाहिए, यहां रॉक लास्ट में है, यहां पे भी है, यहां नहीं है, यहां नहीं है। दो ऑप्शन तो आपके कट गए, क्योंकि भाई असेंडिंग में सबसे बड़े कण तो चट्टानों की ही तो होते हैं ना, तो ये दो ऑप्शन में से ही कोई आंसर होगा। और सबसे छोटा मैंने आप लोगों को बताया था क्ले, क्ले जो मिट्टी होती है उसके जो कण होते हैं सबसे छोटे होते हैं। तो सबसे छोटा देखिए क्ले यहां आ रहा है, यहां सिल्ट है, सिल्ट तो भाई गादा जो होती है क्ले से थोड़ी बड़ी होती है, तो ये भी कट गया, केवल ए ऑप्शन हो गया। तो सबसे छोटा महीन कण क्ले का, उससे बड़ा गादा का, उससे बड़ा बलुई का, और उसके बाद बजरी आ जाती है, सबसे बड़ा चट्टानें आती हैं, ठीक है ना। तो ये बढ़ता क्रम हो जाएगा आपका। तो ये आपका करेक्ट आंसर ए वाला हो गया, समझ रहे हो ना। तो अच्छे से कमेंट और लाइक शेयर कर दिया करो। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या दे रखा है। इंग्लिश वाले बच्चे आप लोग एक बार पढ़ लीजिए, मैं उसके बाद हिंदी पे ला करके अच्छे से आपको समझा देता हूं। चलो यहां बढ़ चलते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। यहां पे अब देखिए क्या कहना चाह रहा है। यहां पे क्वेश्चन को और बड़ा कर दूं मैं, रुक जाओ, कर देता हूं मैं, ये तो हो जाएगा। हाँ आई थिंक अब सही है, ठीक है ना। हाँ चलो इस नीचे आ जाओ थोड़ा सा, हाँ यहां पे देखिए क्या कह रहा है। मृदा ए नाम दे रखा है, मृदा ए के निम्न जलवहन क्षमता और उच्च अंतःस्रावण दर। बताओ अंतःस्रावण दर मतलब हाई है, पर्कुलेशन रेट हाई, और कैपेसिटी जल धारण करने की क्षमता लो किसकी थी। आप कहोगे कि सर सैंडी, क्योंकि बड़े बड़े कण थे, तो इसका मतलब ए हमारा क्या होगा, सैंड होगा, बालू होगा। ए सैंड यहां पे भी है, ए सैंड यहां पे भी है, ए नहीं है सैंड, ये नहीं सही, दो ऑप्शन काट दिया हमने, बच्चे दो ऑप्शन में से आंसर होगा, ठीक है ना। बी तरह की इस, उसके बाद क्या कह रहा है, इस मृदा बी की जलवहन क्षमता, बी की जो जलवहन क्षमता है उच्च है, मतलब पर्कुलेशन रेट हाई है, और अंतःस्रावण सॉरी जल वाहन करने का मतलब होता है कैपेसिटी, कैपेसिटी जो है हाई है, उच्च है, और अंतःस्रावण दर निम्न है, अति निम्न है। देखिए अंतःस्रावण मतलब पर्कुलेशन रेट बहुत कम है, पर्कुलेशन रेट सबसे कम जो है वो क्ले की है। इसका मतलब बी जो है अपना क्या होना चाहिए, क्ले होना चाहिए। यहां पहले ऑप्शन में बी को सिल्ट बता दिया, गलत हो गया, क्ले यहां दिया है, तो केवल बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, समझ गए ना। चलो हम सी को भी देख लेते हैं। कह रहा है इसमें जैविक पदार्थ की मात्रा अधिक है, मृदा सी में जल वहन मतलब जल धारण करने की क्षमता, अंतःस्रावण दर और जैविक पदार्थ की मात्रा मध्यम होती है। तो मध्यम किसके अंदर होती है, सी है आपका, सिल्ट हो जाएगा, ठीक है, तो मध्यम हो गया, ठीक है। तो यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अपने आप आपको आंसर मिल गया, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। इसीलिए मैं सबसे पहले कॉन्सेप्ट सिखाता हूं ताकि आप लोगों को चीजें आसान लगे। बढ़ चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए क्या कह रहा है, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ए, बी और सी मृदा 3 प्रकार के हैं, 3 प्रकार की मिट्टियां हैं जिनके लक्षण नीचे दिए गए हैं। कह रहा है गेहूं की फसल उगाने के लिए निम्न में से इनमें से कौन सी मृदा सबसे उच्चतम होगी। तो सबसे पहले आपको पता होनी चाहिए गेहूं की फसल कहाँ उगती है। तो देखिए गेहूं की फसल बहुत ज्यादा पानी भी नहीं चाहिए होता है, ना कि बहुत लो पानी, ठीक है ना, पानी चाहिए होता है गेहूं को, ठीक है ना। तो पहली मृदा ए दे रखा है, अनुपात दे रखा है, जल प्रतिधारण की गुण, जल धारण करने की क्षमता। कह रहा है ए टाइप की जो मृदा है बड़े कणों की अधिक संख्या है, बड़े कण है उसमें, पानी क्षमता निम्न है। बड़े कण किसके होते हैं, बलुई के होते हैं। पानी बिल्कुल निम्न है मतलब पानी नहीं रहेगा। तो आप बताओ क्या बलुई मिट्टी में जहां पानी ही नहीं रुकेगा वहां गेहूं कभी पैदा हो सकता है क्या, तो नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन तो बिल्कुल ही कट गया। तो देखिए 4 ऑप्शन जहां जहां ए है उसको मैं काट देता हूं। ए नहीं आएगा आपके आंसर में, यहाँ पे भी ए है, ये भी नहीं आएगा, यहाँ पे भी ए है, ये भी नहीं आएगा। बी और सी एक ही ऑप्शन बचा, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। कह रहे हैं महीन कणों की अधिक संख्या हो और उच्च जल धारण हो, चल जाएगा, गेहूं पैदा हो जाएगा। बड़े कण तथा महीन कणों की लगभग बराबर अगर संख्या है, ठीक है, जल धारण भी मध्यम है, अगर बहुत ज्यादा पानी नहीं है तब भी गेहूं हो जाता है पैदा। तो यहाँ पे बी और सी आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे, सी ऑप्शन पे दे रखा है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखिए ये दे रखा है, बहुत ध्यान से इसको पढ़िएगा, क्या कहना चाह रहा है ध्यान से देखिए एक बार। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो S1 एक कथन है, इसमें कह रहा है उच्च अंतःस्रावण मतलब पर्कुलेशन रेट हाई दर की मृदा की निम्न जल धारण क्षमता होती है। बिल्कुल, बलुई का एग्जांपल आप ले लो, सैंडी का, पर्कुलेशन रेट ज्यादा होता है तो जल धारण क्षमता कम होती है क्योंकि पानी बह के निकल जाता है। इसका मतलब कथन ए तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। S2 कथन जो है वो क्या कह रहा है, कह रहा है उच्च अंतःस्रावण पर्कुलेशन रेट हाई हो। पर्कुलेशन रेट अगर हाई है, मृदा की निम्न वातन होता है क्या, मैंने आपको बताया अगर किसी का पर्कुलेशन रेट हाई है, पर्कुलेशन रेट अगर हाई है तो एरिएशन अपने आप हाई हो जाता है क्योंकि बड़े कण है तो पानी अगर निकल सकता है जहां से, वहां से हवा तो निकली जाएगी। तो ये उसने उल्टा बोल दिया है, कह रहा है निम्न होती है, तो ये गलत हो गया, S2 गलत हो गया। तो ऑप्शन आपका S1 सत्य है, S2 असत्य, यही ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं, अच्छे से समझ आ गया होगा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे क्या दे रखा है, बड़े ध्यान से पढ़िएगा ऐसे क्वेश्चंस को। यहां पे आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है, ये बात का ध्यान देना, कह रहा है सही नहीं है, ठीक है ना। पहला कह रहा है मृदा अपर्दन मिट्टी का कटाव के कारण मरुस्थलीकरण हो जाता है। बिल्कुल, अगर मिट्टी का कटाव बहुत अधिक है तो वहां की जो मिट्टी है वो मरुस्थल बन जाती है, ठीक है ना। तो ये सही है, तो ये आंसर नहीं है क्योंकि गलत वाला हमें सही बनाना है। अगला क्या कह रहा है, वनों उन्मूलन मतलब वनों को काटे जाने के कारण भौम जल का स्तर गिरता जा रहा है। बिल्कुल सही बात है, तो इसलिए ये भी आंसर नहीं है। ज्यादा वन की कटाई होती है तो जल स्तर नीचे चला जाता है, ठीक है ना। अगला क्या कह रहा है, मवेशियों यानी जानवरों की अत्यधिक चराई के कारण वनोन्मूलन होता है। बिल्कुल, क्योंकि ये सही है इसलिए ये भी गलत है, क्योंकि अगर मान लो छोटे छोटे पौधे जंगल में जन्म ले रहे हैं और जानवर जाके उसको खा जा रहे हैं तो जो जंगल है वो कम होते रहते हैं, ठीक है ना। 3 ऑप्शन कट गए, तो यही आपका करेक्ट आंसर होना चाहिए, ठीक है ना। देख लेते हैं इसमें क्या कहना चाह रहा है ये आपसे। इसमें कह रहा है जैव, एक सेकंड, जैव विविधता की क्षति के कारण वन उन्मूलन होता है। भाई जैव विविधता अगर चेंज हो, विविधता आ रही है, उसके क्षति के कारण वन उन्मूलन तो नहीं हो सकता, यही गलत है, यही आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से इसको भी पढ़िएगा, ठीक है ना। ये रहा हाँ, इसमें आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानना है, आपको सही वाले को करेक्ट मानना है। कह रहा है दुमट मृदा की तुलना में चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर उच्चतर होती है। गलत है, पानी के रिसने की दर सबसे कम होती है उसमें, क्या कहते हैं, चिकनी मिट्टा में। चिकनी का मतलब हो गया क्ले की बात कर रहा है, यहाँ पे देखिए क्ले दे रखा है, क्ले में सबसे कम होती है, जबकि ये कह रहा है दुमटी से अधिक होती है, तो ये तो गलत हो गया आपका। दूसरा क्या कह रहा है, बलुआ मृदा मतलब सैंडी की तुलना में दुमट मृदा में पानी रिसने की दर उच्चतर होती है, ये भी गलत है, सबसे अधिक बलुई में होती है।
अब अगला ऑप्शन कह रहा है चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर बलुआ मृदा में पानी के रिसने की दर के बराबर होती है। नहीं भैया, बराबर तो ये कभी नहीं हो सकते, बलुई और चिकनी, ठीक है ना, ये कट गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, यही आंसर होना चाहिए। फिर क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। कह रहा है सैंडी मतलब बलुआ मृदा में पानी के रिसने की जो दर है चिकनी मृदा में पानी के रिसने की दर से उच्चतर होता है। हाँ बिल्कुल सही है, सबसे अधिक ही होता है बलुआ में, सैंडी में, ठीक है ना। इंग्लिश में पढ़ देता हूं, द पर्कुलेशन रेट ऑफ वाटर इन सैंडी सॉइल इज हायर देन दैट ऑफ द क्ले सॉइल। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना, समझ गए। तो आप लोगों को पर्कुलेशन रेट, एरिएशन रेट, जल धारण क्षमता, इन सबको एकदम रट लेना, यहीं से क्वेश्चन बनता है घुमा फिरा करके, ठीक है। अगला ऑप्शन आपको देख लेते हैं। तो देखिए, आपको पता है इस अपने चैनल पे हम लोग हर तरीके के टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते हैं। सीटेट के लिए मैं आप लोगों को सीडीपी पूरा पढ़ा रहा हूँ, 20 पेपर सेट उसको कराऊंगा प्रैक्टिस, वो देख लीजिएगा। मैथ के लिए आपको पूरे के पूरे डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैथ, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूँ, फिर 20 डेज प्रीवियस ईयर सीरीज हम डिस्कस कर रहे हैं, फिर आपकी साइंस की 20 डेज सीरीज हम डिस्कस करेंगे। और साइंस पूरा हमने लगभग, ये आज 20वीं क्लास है, पूरा आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पार्ट अच्छे से करा रहा हूं, बिल्कुल थ्योरी के साथ। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके अपनी प्लेलिस्ट को विजिट करते रहो, ठीक है ना। आज का ये अपना आखिरी लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है गलत कथन की पहचान करो, आपको गलत पहचानना है, ठीक है ना। कह रहा है दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा अधिक सुवातित होती, मतलब एरिएशन रेट ज्यादा होता है क्या। कह रहा है क्ले सॉइल इज बेटर एरिएटेड देन लूमी। भैया क्ले सॉइल में पानी ही नहीं बह पाता तो हवा क्या ही बह पाएगी, तो ये लो होती है सबसे, जबकि इसने कहा कि बेटर होती है लूमी से, गलत हो गया। तो यही गलत है, तो आपका यही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो पहला ही सही हो गया। आगे पढ़ना हो तो पढ़ लो। दुमटी मृदा की तुलना में चिकनी मृदा अधिक उर्वरा होती है, सही बात है। दुमटी मृदा की अपेक्षा चिकनी मृदा की जल धारण क्षमता बेहतर होती है, ये भी सही है। तो सारे बाकी सही हैं, केवल आपका यही गलत था, तो इसलिए यही करेक्ट आंसर हो गया, क्योंकि गलत वाला ही सही था, गलत वाले को ही आपको आंसर करना था। तो आई होप यहाँ तक की वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज लाइक जरूर करके जाना और एक छोटा सा कमेंट कर देना कि कैसा लग रहा है, ताकि हमारी एनर्जी बनी रहे और मैं आप लोगों को 14 दिसंबर तक इसी तरीके से डट के पढ़ाता रहूं, एक एक चीज को प्रैक्टिस कराता रहूं, ठीक है। तो चलिए, आप अपना ध्यान रखिए, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, फिर मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, जय हिंद।